गुड मॉर्निंग आरएस एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम मॉर्निंग में राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित आरएस लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम नवाचार भी करने वाले हैं। अब नवाचार है क्या, ये आप सुन लीजिएगा। नवाचार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं कि जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर प्री आरएस का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं, वो भी हम इस क्वेश्चन सीरीज में इंक्लूड करने वाले हैं। तो दोस्तों, वो क्वेश्चन भी आप देखिएगा, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति है उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, हम जो आज क्वेश्चन देखने वाले हैं वो जो आरएस प्री एग्जाम 2018 में हुआ था उसके हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिएगा, लेकिन उससे पहले जो हम सदा एक लाइन बोलते हैं वो लाइन दोस्तों आप मेरे साथ बोलिएगा कि ना यार चाहिए ना प्यार चाहिए, हम तो आरपीएससी तेरे आशिक हैं, हमें तो बस लाल बत्ती वाली कार चाहिए, हमें तो बस लाल बत्ती वाली कार चाहिए। तो दोस्तों, करते हैं आज की इस क्लास की हम शुरुआत। पहला क्वेश्चन, अब दोस्तों देखिएगा, जो आरएस प्री का 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें राजस्थान कला एवं संस्कृति से कैसे क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दोस्तों आपको रचना दी गई है, दूसरी तरफ उस रचना के लेखक का नाम दिया गया, आपको सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो दोस्तों, हम नीचे से चलेंगे। जैसे पहली रचना है पग फेरो, जो कि मणि मधुकर की है, एकदम सुमेलित है। ठीक है, इसके अलावा सफ़ेद मेमने, ये रचना भी मणि मधुकर की है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कोडम दे, ये दोस्तों जो रचना है वो किसकी है, मेघराज मुकुल की है, एकदम बिल्कुल सही है, कोडम दे। ठीक है, इसके अलावा मेघराज मुकुल की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पागी, ये रचना भी दोस्तों चंद्र प्रकाश देवल की है। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, यानी जो बोल भारमली रचना है यादवेंद्र शर्मा चंद्र की नहीं है, बल्कि ये सत्य प्रकाश जोशी की रचना है। ठीक है, सत्य प्रकाश जोशी। तो याद रखिएगा, जो बोल भारमली रचना है ये सत्य प्रकाश जोशी की है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की नहीं है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की एक प्रसिद्ध रचना है हूँ गोरी किण पिंवरी, ये रचना है वो यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। और सत्य प्रकाश जोशी के बारे में दोस्तों याद रखिएगा, इनकी दो रचनाएं आप याद रखिएगा, एक तो राधा, दूसरी बोल भारमली। और दोस्तों, इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती थी, उस पत्रिका का नाम याद रखिएगा अरावल। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा जो PYQ क्वेश्चन है 2018 का, चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली चित्रकला से संबंधित नहीं है। जमुनादास, बक्साराम, नानकराम, नंदराम। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा नानकराम। नानकराम दोस्तों अलवर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। अब दोस्तों, नानकराम किस चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको याद रखना है, जमुनादास, बक्साराम, नंदराम, ये तीनों ही अलवर जो चित्रकला शैली है उसके प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन कि चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है। तो दोस्तों, जो सतवीश देवरी मंदिर है ये एक जैन मंदिर है, याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि कुंभश्याम मंदिर, सतवीश देवरी मंदिर, समिधेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, ये सारे मंदिर कहाँ पे हैं, कौन से दुर्ग में हैं, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक तरफ टेम्पल एक तरफ उसके जिले, यानी आपको मैच करना था, एक तरफ आपको मंदिरों के नाम एक तरफ जिलों के नाम, तो दोनों को मैच करना था। जैसे आप देखेंगे कि जो कामेश्वर महादेव ये मंदिर किस जिले में है, तो दोस्तों कामेश्वर जो महादेव मंदिर है ये पाली जिले में है। ठीक है, इसके अलावा नाम आता है शीतलेश्वर, ये दोस्तों झालावाड़ जिले में है। और शीतलेश्वर मंदिर दोस्तों राजपूताने का प्रथम सम्य अंकित मंदिर है, यानी ऐसा मंदिर जिसके ऊपर जो तारीख है वो भी लिखी गई है। तो एकमात्र सम्य अंकित मंदिर कौन सा है, शीतलेश्वर मंदिर। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो पीछे अभी हमारी 2 दिन पहले क्लास हुई थी उसमें करवाया था। ठीक है, कि राजस्थान का एकमात्र या राजपूताने का प्रथम सम्य अंकित मंदिर कौन सा था, तो शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़, याद रखिएगा। इसके अलावा पिंपला माता, तो ये दोस्तों जोधपुर, और नीलकंठ महादेव मंदिर ये दोस्तों अलवर में है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें सम्मिलित करना है तो हम कर लेंगे आराम से। देखिएगा, कामेश्वर महादेव मंदिर पाली में है, यानी एक में क्या होगा, डी, एक में डी कहाँ पे है,
तो दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शनों में है। नेक्स्ट देखते हैं कि शीतलेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पे है, झालावाड़ में। तो यहाँ पे सी, सेकंड में सी। तो दोस्तों ये देखिएगा बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी DCBA, उल्टा हमें चलना था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों ये जो मंदिर है कौन कौन से ज़िले में है। अब दोस्तों आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है राजस्थान कला एवं संस्कृति की। तो पहले आपको बताना है पहला क्वेश्चन कि दूध बावड़ी कहाँ स्थित है, माउंट आबू, उदयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़। तो दोस्तों दूध बावड़ी ये माउंट आबू में है। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं कि जो दूध बावड़ी है माउंट आबू पर स्थित एक कुआं है, ये आधार देवी या अमृता देवी के चरणों में स्थित है। दूध बावड़ी का नाम कुएं के दूध के रंग के पानी के नाम पर रखा गया है। यानी दोस्तों जो कुएं में पानी है वो थोड़ा सफ़ेद है और दोस्तों इसी कारण इसका नाम दूध बावड़ी रखा गया है। ठीक है, वास्तव में एक ये कुआं टाइप है और इसका जो जल है वो दूध के समान सफ़ेद है, इस कारण इसका नाम दूध बावड़ी रख दिया गया। ठीक है, ये दोस्तों जो आधार देवी या अमृता देवी है उनके चरणों या फिर हम कह सकते हैं उसके मंदिर के आगे बनी हुई है। ठीक है, माउंट आबू में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की, मंगलाराम चौधरी, आदित्य मेहता, देवीलाल सांबर या फिर रामानंद तिवारी। तो दोस्तों भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे है, उदयपुर में। इसकी स्थापना देवीलाल सांबर के द्वारा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि थोड़ी सी कि जो भारतीय लोक कला मंडल है वो उदयपुर में है। इसकी स्थापना 22 फरवरी 1952। ठीक है, अब दोस्तों करंट में आपको क्वेश्चन देखना है कि जो भारतीय लोक कला मंडल है इसके द्वारा हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया है, ये करंट का क्वेश्चन है, आपको देखना है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो भारतीय लोक कला मंडल है इसको इस्टेब्लिश क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों जो परंपरागत कला रूप है उनके संरक्षण और संवर्धन हेतु इसकी स्थापना की गई। और दोस्तों इसकी स्थापना किसने की, पद्मश्री देवीलाल सांबर। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि देवीलाल सांबर को पद्मश्री अवार्ड कब मिला, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, क्योंकि आप RS एस्पिरेंट हैं और RS एस्पिरेंट रिसर्च करते हैं और राइट आंसर बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान का एकमात्र काष्ठ महल कहाँ पर है। तो दोस्तों राजस्थान का जो एकमात्र काष्ठ महल है वो है झालावाड़ में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो काष्ठ निर्मित रेन बसेरा महल है ये झालावाड़ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और दोस्तों झालावाड़ में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बन जाता है जो बनता है भुवानी जो नाट्यशाला है, भुवानी नाट्यशाला, ये भी दोस्तों कहाँ पे है, झालावाड़ में। और इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आया कि भरमर माता का मंदिर कहाँ स्थित है, जगत में, अबानेरी में, छोटी सादड़ी या फिर सलुम्बर। तो दोस्तों भरमर माता का मंदिर है वो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो दोस्तों जो भरमर माता मंदिर है वहाँ पे संवत 547 का एक शिलालेख मिला है और इस शिलालेख में माँ पार्वती की भगवान शिव के प्रति अगाध श्रद्धा तथा माता पार्वती द्वारा शिवजी का आधा रूप बनने का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो नेमिनाथ 12 मासा के रचयिता कौन है। अभी हम दोस्तों ऊपर पढ़ के आए थे कि जो राजस्थान का साहित्य है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊपर हमने अभी पढ़ा था बोल भारमली वगैरह ये रचना। तो दोस्तों ऐसी रचनाएं पूछी जाती है, चाहे वो जैन साहित्य हो, चाहे वो राजस्थानी साहित्य हो, चाहे संस्कृत साहित्य हो, पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट ये पोर्शन रहता है राजस्थान कला एवं संस्कृति में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि नेमिनाथ 12 मासा रचना किसने लिखी। तो दोस्तों ये लिखी है पल्हड़ ने। याद रखिएगा, पल्हड़ के द्वारा नेमिनाथ 12 मासा लिखी गई है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो ये जिनदत्त सूरी हैं, सुमति गणी हैं या फिर राजशेखर सूरी हैं, इनके द्वारा कौन सी रचनाएं लिखी गई है। पहले नाम आता है सुमति गणी का। सुमति गणी की दोस्तों एक रचना है नेमिनाथ रास। ठीक है, और दोस्तों इस रचना में कितने छंद है, 58 छंदों का एक ये ग्रंथ है। उसके बाद में आता है जिनदत्त सूरी का नाम। जिनदत्त सूरी का जो रचना है या उनके द्वारा जो रचित रचना है उसका नाम है उपदेश रसायन रास। तो याद रखिएगा उपदेश रसायन रास किसकी रचना है, जिनदत्त सूरी की। इसके अलावा राजशेखर सूरी ने लिखी है प्रबंध कोश। राजशेखर सूरी ने क्या लिखी है, प्रबंध कोश। तो याद रखिएगा
तीनों रचनाएं आपको याद रखनी है। और एक के नेमिनाथ बारहमासा भी आपको रचना याद रखनी है, यानी 4 रचना हो गई। नेमिनाथ बारहमासा जिसके रचनाकार पल्हड़ है। इसके बाद में नाम आता है नेमिनाथ रास जिसके रचनाकार सुमति गणी है। इसके बाद में उपदेश रसायन रास जिसके रचनाकार जिनदत्त सूरी हैं। फिर आता है राजशेखर सूरी जिनकी रचना प्रबंध कोश है। नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इस क्वेश्चन को मैंने करंट अफेयर से भी जोड़ा है कि भगवान देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर भोपे कौन से वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा जो देवनारायण जी की फड़ है उसका वाचन गुर्जर भोपे करते हैं। और किस वाद्य यंत्र के साथ? झंत्र वाद्य यंत्र के साथ। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा अभी दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं देवनारायण जी से। तो देखिएगा कि देवनारायण पैनोरमा कहाँ पे लगाई गई है? मालासेरी आसिंद भीलवाड़ा। ठीक है, कितने करोड़ की लागत से? 4 करोड़ की लागत से। और कब लगाई गई? 2018 में। तो याद रखिएगा दोस्तों देवनारायण पैनोरमा मालासेरी आसिंद भीलवाड़ा में 4 करोड़ की लागत से 2018 में बनाई गई या लगाई गई। इसके बाद में कि जो देवनारायण जी का मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। और आसिंद भीलवाड़ा में या आसिंद में कौन सा स्थान? तो मालासेरी स्थान, याद रखिएगा दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पे मेला कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मेला भरता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने करंट अफेयर से जोड़ने का प्रयास भी किया है। और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन मैं अभी इस क्वेश्चन सीरीज में आपको बताने वाला हूँ जो देवनारायण जी से संबंधित है। यहाँ पे हमने बात कर ली इनका मेला प्रतिवर्ष कब भरता है, और इनकी जो पैनोरमा है वो 2018 में 4 करोड़ की लागत से बनाई गई। अब दोस्तों देखिएगा कि देवनारायण जी के देवरों में उनकी प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और दोस्तों ऐसे फैक्ट RS प्री या फिर बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम ही RS है। तो दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है कि देवनारायण जी के देवरों में उनकी प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। ठीक है, और देवनारायण जी के अन्य स्थान या फिर हम देवरे कह सकते हैं जिनको, वो कहाँ पे है? तो दोस्तों ब्यावर अजमेर में देवमाली स्थान है। इसके अलावा देवधाम जोधपुरिया ये निवाई टोंक में है। और एक है देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़ में। ठीक है, तो दोस्तों आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि देवधाम जोधपुरिया, देव डूंगरी पहाड़ी, देवमाली आदि स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये देवनारायण जी से। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि जो देवनारायण जी की फड़ है उस पर भारत सरकार के द्वारा 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट है वो जारी किया गया। और दोस्तों अभी हम करंट की बात कर लेते हैं कि भगवान देवनारायण जी का 1111वां जन्म दिवस बनाया गया। और दोस्तों इस मौके पे देश के माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो 28 जनवरी 2023 को भीलवाड़ा के मालासेरी आसिंद के दौरे पे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देवनारायण जी की जन्मस्थली पर पहली बार किसी प्रधानमंत्री का आगमन हुआ, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। और भीलवाड़ा के फड़ चित्रकार कल्याण जोशी भी मालासेरी आए थे। ठीक है, अब दोस्तों नोट यहाँ पे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवनारायण जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित किया है। ये भी आपको याद रखना है। कब घोषणा की गई? तो 28 जनवरी 2023 को। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानचरित्र रासों के रचयिता कौन है? कवि नरोत्तम, कवि बांकीदास, दयालदास, नैणसी। तो दोस्तों जो मानचरित्र रासो है इसके रचयिता हैं कवि नरोत्तम। रचयिता कौन है? कवि नरोत्तम। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो ये मानचरित्र रासो है इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो दोस्तों इस ग्रंथ में राजा मानसिंह प्रथम की जानकारी मिलती है, यानी उनके जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित जानकारी हमें इस मानचरित्र रासो से मिलती है। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट जो रासो है उसकी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छत्रपति रासो। इस रासो के रचयिता हैं काशी छगाणी। और दोस्तों इस रासो में किस रियासत का इतिहास मिलता है? तो दोस्तों बीकानेर रियासत का इतिहास मिलता है, यानी उसकी जानकारी मिलती है। और दोस्तों इस रासो में जो मतीरे की राड़ है उसके बारे में जिक्र किया गया है, यानी 1644 की जो घटना है मतीरे की राड़, यानी जो बीकानेर के कर्ण सिंह और अमर सिंह नागौर की जो मध्य लड़ाई हुई थी उसका जिक्र किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है RS प्री की दृष्टि से। तो दोस्तों
ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंतर्गत बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने किए। और दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।